अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान और उनके रुआ रुआ ऐसे कारकुन जिन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ना सिर्फ अपने ऊपर पर्चे करवाए, डंडे खाए, अपने घरों में रेड करवाई और बहुत कुछ इनके साथ हुआ, लेकिन ये कदम भी पीछे नजर नहीं आए, ये आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब तो माशाल्लाह ये खुद भी इतने ज़्यादा वायरल और पॉपुलर हैं कि इनको किसी तारुफ का को मोहताज अल्लाह ताला ने रखा नहीं। ज़ुबैर नियाज़ी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक? ज़ुबैर नियाज़ी, हालात किस करवट बैठ रहे हैं? कुछ सख्त सवाल आपसे इसलिए करने हैं कि आप हकीकत को जानते हैं। 172 सीटें आपने दे करके एक शख्स को वज़ीर आला बनाया, उसके अंडर आईजी पंजाब है, जहां से मर्जी जितना मर्जी प्रेशर हो, एक FIR पाकिस्तान के दुनिया के पॉपुलर तरीन पॉलिटिशियन के ऊपर होने वाले कत्ल के हमले की FIR नहीं करती, उसमें एक शख्स लुकमा अजल बन जाता है। सवाल है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप बताएं, इसका जवाब दें। इसका जवाब ये है कि हम तो करा के रहेंगे और जिसको कोई तकलीफ है FIR से, इंशाल्लाह उसका भी हिसाब पूरा करेंगे। लेकिन ये हिसाब कैसे पूरा होगा? सड़कों पे मुल्क की मईशत आगे डूबी पड़ी है। तो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम तौर पे हमेशा के लिए ठीक करना है या टीके लगाने हैं? नहीं, हमेशा के लिए ठीक। तो उसका हल सर्जरी है। सर्जरी ये है कि एक नया इलेक्शन कराओ, एक मुस्तहकम मैंडेट दे के गवर्नमेंट लाओ, ताकि वो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी हो, उसके पास बेयकीनी की फिजा ख़त्म हो, बदएतमादी की फिजा ख़त्म हो, इन्वेस्टमेंट आए, ये उसका हल है। अच्छा, आपके हमेशा एहतजाज में हम बड़ी खैरत अंगेज चीज़ देखते हैं जो मुख्तलिफ जमातों में नहीं नज़र आती। ये इतना पुरअमन आप कैसे रखते हैं? इसको शांत कैसे रखते हैं? जोश भी होता है, वलवला भी होता है। शांत तो अगर तो फैसला कर लेंगे, शांत ना हो तो इनमें जोश भी बहुत है। और जो खान साहब जब ज़ख्मी हुए तो एक इनिशियल रिएक्शन बड़ा वायलेंट भी था, दुख का आलम था, लोगों में एक गुस्सा था, लोगों में एक जज्बात थे। उन्होंने फौरी तौर पे कुछ लोगों ने गुस्सा भी निकाला, वो नेचुरल होता है, वो नेचुरल। लेकिन एक लॉन्ग स्ट्रगल है। इंशाल्लाह ये स्ट्रगल हम कब से करते आ रहे हैं और अब इंशाल्लाह ताला सूरज तुलू होने वाला है। लेकिन अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ FIR से एक कदम पीछे हटने वाली है? तहरीक इंसाफ एक कदम ही नहीं पीछे हटेगी। लेकिन सूरत हाल तो कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की एक फाइंडिंग आई है या एक डायरेक्शन आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि क्या वजह क्यों नहीं दे रहे आप FIR, तो उन्होंने कहा नक्स है इसमें। तो वो नक्स अगर उन्होंने निकाल दिया तो FIR में तो कुछ नहीं बचेगा। वो हमारी FIR नहीं है, वो आपकी नहीं है ना हम उसे कबूल करते हैं। वो सरकारी तौर पे पुलिस की मुद्दत में दी जा रही है FIR, सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए, जिसको हम कबूल नहीं करते और ना करेंगे। हमारी वही FIR है जो हमने पहले दिन जमा कराई है, हम उसी FIR पे स्टैंड करेंगे। लेकिन आजकल जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे आप कहते हैं, उसके वज़ीर-ए-आज़म धड़ाधड़ आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इम्पोर्टेड सिलेक्टेड। हाँ, कौन कह रहा है? आप जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हाँ, वो क्या नवाज शरीफ साहब, वो तो धड़ाधड़ सर्टिफाइड चोर इमरान खान और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। चोर किसको चोर कहेगा? क्या हो गया? कह रहे हैं वो किसको चोर, किसी को चोर कह सकता है? ये नाज़रीन सबसे बड़ा एक सवाल है कि वो लोग जिनके ऊपर खुद हजारों रेफरेंसेस हो। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप इस एहतजाज के हवाले से? मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी आप इस मुल्क को बुहरान से निकालें, इलेक्शन करा दें, ये मुल्क उतना ही तरक्की करने की राह पे वापस जा सकेगा। नहीं तो ये जो आप अपने 1.5 सेर गोश्त के लिए पूरी मज को ज़िबा करने पे टुरे हुए हैं, ये फिर पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, ये बता दूं। नाज़रीन, इससे तो बड़ा जवाब भी कोई नहीं हो सकता कि नुकसान तो बिलाखिर पूरे मुल्क का होगा जब तसादम की फ़ज़ा मुकम्मल तौर पे फैल चुकी हो और लोग एक दूसरे के सामने आमने खड़े हो जाएं, तो फिर जाहिर है तसादम ही होता है, दमादम मस्कल अंदर होता है, इसमें कौमें रुल जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। आप क्या कहते हैं? भजन देखें कि जो हमारा जो ये पाकिस्तान का आइन है ना, ये हर शहरी को एक तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये हमारा एक बुनियादी राइट है कि एक कातलाना हमला हुआ है, बुज़दिल तरीके से उन्होंने वार किया है। आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का बीच में नाम डाल देंगे तो कौन काटेगा FIR? सर जी देखें कि कोई भी बंदा तो देखें सर आइन से बढ़कर कोई भी नहीं है। सतून है सर आइन से बढ़कर कुछ नहीं है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है।
तो इसलिए जो सा ना ये हमारा बुनियादी राइट है, ये इमरान खान साहब का बुनियादी हक है, ये हमें मिलना चाहिए। हमने देखे कोई इनसे कोई नाजायज़ ऐसी बात नहीं की है। एक हमला हुआ, पूरा मीडिया गवाह है, पूरा पाकिस्तान गवाह है इस बात का। हमला करने वालों का नाम लेना अब। तो हमला जिन्होंने करवाया, जिनकी एमा के ऊपर हुआ है, फिर तरमीमा बयान में आप साबित कीजिएगा। तो भाईजान पहले FIR होगी तो वो आगे बयान होंगे ना। लेकिन आपने FIR में नाम इतने बड़े दे दिए, वो FIR ही नहीं होनी। भाईजान देखें, ये हमारा बुनियादी हक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर FIR को ये किसी भी कानून के तहत नहीं रोक सकते। ये तो सिर्फ अपनी जो ये फरौनियत वाले जो मामलात हैं, ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये FIR क्या, ये सब कुछ करेंगे। हैरत अंगेज मौका है कि जहां पर एक गली मोहल्ले में होने वाला आम कत्ल, वो भी इंसान की ज़िंदगी ले जाता है, आम कत्ल की FIR नहीं होती। वहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर होने वाला कातलाना हमला और एक बंदे के लुकमा अजल हो जाने की भी FIR नहीं कटती। जब सोच लें कि कानून ने अपना रास्ता नहीं लेना तो फिर नहीं लेना, और जब लेना है तो फिर ले ही लेना है। आपको क्या लगता है? देखें जी, मेरी बात सुने। इस्लामी लीडर है, उसने इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर स्पेंड किया है। आज से पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई है, किसी ने भी इस्लाम को इतनी हाईलाइट नहीं किया। ये वाहिद मर्द मुजाहिद है जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को स्पेंड किया। हम इमरान खान साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पहले भी मेरा भाई शहीद हुआ 25 मई को, जिनको इसी स्टैब्लिशमेंट ने और इसी पुलिस वालों ने पुल के ऊपर से उठाकर फेंका। आज तक उसकी तो FIR कटी नहीं, आज तक नहीं। आज उसको तो पोस्टमार्टम कर नहीं सके। ये कौन बंदा है जिसके कहने के ऊपर ये पंजाब पुलिस, जबकि वो वजीर है पंजाब ही हमारा, सारा कुछ हमारा, कौन है जो FIR नहीं होने दे रहा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बादशाह आदमी है, वो इमरान खान हमारा वजीर आजम नहीं, आपका भी वजीर आजम है, आपके भी दिल के अंदर बसता है। आप बताएं। नाज़रीन, ये बात तो बहुत बड़ी हकीकत इस बरखुरदार ने कर दी है बयान, जिसका जवाब जाहिर है खुले लफ्ज़ों में देते हुए कांपे तो टांगती हैं और रूह भी कप कपा जाती है। लेकिन क्योंकि वो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का इतना बड़ा हिस्सा है कि उनका नाम लाया नहीं जा सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।